If I have to teach basic once again or something, so I'll take care of that also. See, it's okay. Look into this. Anmol, सर आई what? थिंक 9 दूसरे पार्ट का था, 9 नहीं है डाउट. 9 नहीं है, चलो अब लिख दिया हूं तो एक बार मैं फिर भी कर दूं. What everyone has to do, like it's 64 means 2 to the power 6. 2 to the power 6 having power 1 by 4 plus this is 25. So this is 5 to the power 4 into 2 square to the power 1 by 4. 8 means 2 to the power 3 to the power 1 by 6. And this is 3 root 2. 3 root 2, this will be 6 by 4. This is 2 into 2 to the power half, that's 2 root 2. This 5 is coming outside of this, and 2 to the power 1 by 2 again root 2, plus this is root 2. Right? 5, 5, 10, and 11. Question number 13. सर Yes. मैंने जो भी सेंड किया वो सारा फर्दर में. फर्दर के हैं. यस सर. बेसिक में और किसी के डाउट्स हैं? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग इन बेसिक? दिल खोल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. एवरीवन टेक योर टाइम. सर 30 सेकंड का टाइम है आपके पास. सर यस. सर एक बार वो पिछला वाला पेज दिखाइए ना प्लीज. ये लिखो बेटा. एंड मैं पहले भी बोला हूँ ना, शर्म बाद में कर लेना, चुपचाप से नंबर लिख लो, मैं प्राइवेट में कर देता हूँ. बेसिक्स. थैंक यू सर. बेसिक में और किसी के कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क फास्ट. अदर देन 20. 21 आ चुका है, इसके अलावा और कोई? 15. 15 के अलावा कोई और? ओके, सो आई एम टेकिंग अप 15 एंड 20. होप सभी ने किए होंगे क्वेश्चन. हाँ, 3 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2. शिवाजी, म्यूट योरसेल्फ. राइट. ये ध्यान दो, ये बात होती है डबल रैशनलाइजेशन की. अब डबल रैशनलाइजेशन कैसे हो? ये मैंने एक ब्रैकेट इसके साथ में ले लिया. मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग विथ राइट 3 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 5. 3 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 upon 5 minus 2 root 6 minus 5. Okay, so you can cancel out this 5 and 5, right? And root 6 से एक multiply कर देता हूँ. root 18 minus root 12 minus root 30 upon minus 12, right? 4 जा 12 minus 1 by 4 से मैंने multiply कर दिया. तो रूट 18
plus 1 by 4 root 12 plus 1 by 4 root 30. Is it okay? This is called double rationalization. कहाँ कहाँ पर हुए? First rationalization we are doing at this place, right? And second we are doing at this place, जब हमने root 6 से ऊपर नीचे multiply किया. Okay. Okay everyone. Question number आई गेस आप लोग कर चुके हो क्वेश्चन, बट फिर भी मैं दे रहा हूं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17, राइट? सेंड मी द आंसर. √3 plus √2 upon √3 minus √2. B is √3 minus √2 upon √3 plus √2. फाइंड वैल्यू ऑफ, मैं दो चीजें यहाँ पर दूंगा. एक तो गिवन है क्वेश्चन में वो, सेकंड मैं अपने तरफ से एक आपके लिए ये दिया. Right? Do it fast. Send me the answer. Very good, Kanishk. निश्चल, वेरी गुड. बहुत अच्छे बेटा. सेकंड पर जाओ, सेकंड पर. गो फॉर सेकंड. चेक करो कैलकुलेशन. उदित, चेक द कैलकुलेशन प्लीज.
दुष्यंत, could you explain कैसे आया ये? Unmute yourself. Very good, Uday. Runs. Very good. Lucian, could you explain this? क्या explain करोगे मेरे को? सर फर्स्ट आंसर 0 है क्यों ऐसा कैसे आया? सर, क्योंकि अगर a को कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से और b को कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से करेंगे तो a इज इक्वल टू √3/2 और b इज इक्वल टू -√3/2 आता है, √2। कंपोनेंट डिविडेंडो एक साइड नहीं लगेगा ना, दोनों साइड लगेगा ना, तो a पर भी हाँ सर, दोनों साइड पे। तो a पे लगेगा तो a + 1 अपॉन a - 1 आ जाएगा। a तो a रहा ही नहीं। अच्छा, यस तो वो नहीं लगा पाएंगे ना बेटा। यस। देखो 17th, right? First what we have to do, right? What we can write, we can multiply with the conjugate √3 plus √2. This is √3 plus √2 the whole square, and ये वाली टर्म तो 3 - 2 1 ही हो जाएगी। Similarly b is equal to √3 minus √2 the whole square. So a we are getting 5 plus 2 √6, b we are getting 5 minus 2 √6, right? So if you add both the numbers, so you are getting a plus b as 10, and c from initial step only we can say कि a into b is equal to 1 only, right? A plus b is 10, and ये दो numbers मेरे पास आ गए, right? With the help of these two numbers we have to find value of aq plus bq and a to the power 4 plus b to the power 4. See, aq plus bq I can write a plus b into a plus b the whole square minus 3ab. I guess everyone know this basic formula. Right? A square, this will be a square plus b square plus 2ab minus 2 minus ab, right? This value is 10. This is 100 minus 3 is very good 970. I guess everyone is getting this, right? Second, we have to find a to the power 4 plus b to the power 4. So we can start with a square plus b square. We know that a square plus b square is nothing but a plus b the whole square minus 2ab. A plus b the whole square, 100 minus 2 is 98 only. A to the power 4 plus b to the power 4 is a square plus b square का whole square minus 2a square b square. 98 का square minus 2ab, right? So 98 का square is 100 into this. I can go with तो 98, तो दिस इज -2, तो 9602 आई गेस। कुछ ऐसे ही आया होगा। सर 8 का स्क्वायर तो हमेशा 4 का एंडिंग में आता है ना। -2 भी तो है ना, बाजू में देख रहे हो, -2 है एक।
डन है एवरीवन? यार तुम लोगों को होमवर्क देने के बाद तुम लोग होमवर्क अगर नहीं करोगे तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि मैं घुमाऊंगा और सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हैं और सबके मार्क्स आने लग जाएंगे। इट्स वेरी बैड। अभी आप लोग करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। तीन क्वेश्चन मैंने दिया है 3 में। गो फॉर ऑल 3। अब देखो सच सच एक ना सच सच बात बताना ना, कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है जो मैंने दिया था? प्लीज राइट डाउन यस इन चैट। कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है? राइट डाउन नो इन चैट बॉक्स। हिम्मत तो दिखनी चाहिए यार। इट्स ओके। कंप्लीट क्वेश्चन।
वेरी गुड वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? कनिष्क वेरी गुड। यू कैन यूज थोड़ा बहुत कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, नो नो वरी। तंत्रेश वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। See, x is 3 plus root 8. 1 by x is 3 minus root 8 after multiplying with conjugate. So x plus 1 by x is 6. Right? X plus 1 by x is 6. Now, and also we can find value of x minus 1 by x. Right? This will be 2 root 8. Right? ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, x प्लस 1 बाई एक्स वाली एक वैल्यू और दूसरी वैल्यूज मेरे पास आ गई। राइट, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू, राइट, एंड दिस इज द सेकंड वन। ये दो वैल्यूज अपने आप में मेरे को काम कर जाएगा। कैसे देखते हैं, वन बाई वन। लुक फॉर फर्स्ट वन, right, or the third one, we can multiply both the number 12 root 8. Hope everyone is getting this. Now x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, since x plus 1 by x is equal to 6, so x square plus 1 by x square is equal to 36 minus 2 will be 34. X cube plus 1 by x cube is
x plus 1 by x into x square plus 1 by x square minus 1. X plus 1 by x is 6. This is 34 minus 1. So 6 into 33. 198. Right? Third, then x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is x square plus 1 by x square the whole square minus 2. This is 34 square minus 2, right? 34 square is 1156 minus 2 1154, right? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए. बट ये वाले क्वेश्चन में you can see this कि ये वाले क्वेश्चन में first you have to think कि what is the value of what is the under root of x, right? So we know that under root of x in this case will be, this is number 9 and this is 2 into 2 root 5, right? Root 5 plus 2, right? So 1 by root x is root 5 minus 2. Root 5 plus 2 minus this will be 4, right? X is given and you have to find this, right? मैं चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ root x minus 1 by root x is equal to 4. यहाँ से भी अच्छा काम करेगा. देखो, squaring both side, x plus 1 by x minus 2 is equal to 16. X plus 1 by x is equal to 18, right? Squaring both side, x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 324 minus 2 will be 322. Then again squaring both side, 322 थोड़ा सा अलग से देख लेना, -2, right? How many of you got the right answer for all the questions? Please write down yes. सर सेकंड सम एक बार पूरा दिखाइए ना. सेकंड सम बोले तो बेटा 19th वन, ये वाला. एक मिनट देखो, यस सर. ये देखो, go with this. अब जल्दी से आप लोग फर्दर वाले में जो जो भी डाउट है वो दिल खोल के लिख लें, राइट? फ्रॉम द फर्दर एक्सरसाइज राइट डाउन. इतने अभी तक डाउट आ चुके हैं और किसी का है देख लो, जो हो चुका है उसे रिपीट मत करना प्लीज.
ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट। याद होगा अंडर रूट निकालने का तरीका हम लोगों ने पहले देखा था। की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का वो पकड़ो। सबसे पहला ये स्टेप है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ, अगर 4 प्लस रूट 15 कि अंडर रूट का अगर मैंने सक्सेसफुली वैल्यू निकाल लिया तो क्यूब करना मेरे लिए हमेशा आसान रहेगा, राइट। इसके लिए वी हैव फॉर्मूला क्या था, अगर कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, 8 प्लस 2 रूट 15/2। यहाँ से ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज रूट 5 प्लस रूट 3/2, राइट, इज इन द अंडर रूट। तो ये मेरे पास है रूट 5/2 प्लस रूट 3/2, राइट। इसका क्यूब मतलब मेरे पास है ये रूट 5/2 प्लस रूट 3/2 का होल क्यूब प्लस रूट 5/2 माइनस रूट 3/2 का होल क्यूब, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास एक बन रहा है जिसका आई गेस सभी लोग जानते होंगे, a प्लस बी द होल क्यूब प्लस a माइनस बी द होल क्यूब, तो ट्वाइस ऑफ a क्यूब, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², a क्यूब माइनस b क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, राइट, माइनस 3a² प्लस 3ab², ये कैंसिल। केवल आपके पास जो बचेगा वो बचेगा a क्यूब का टर्म एंड 3ab² का टर्म, राइट, जिसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू गिवन है। ओके एवरीवन, आई बात समझ में? यस। राइट, पहले का किया हुआ है क्लास 10th में। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देन 13। थोड़ा ऊपर कर सकते हो? क्या चीज के लिए, कौन सा क्वेश्चन देखना चाहोगे? ये a प्लस बी वाला, a प्लस बी क्यूब वाला। ये वाला? यस सर। डन। डन सर, थैंक यू सर। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, राइट। अलग अलग देखता हूँ। 12 प्लस इस पूरे का अंडर रूट, मतलब ये है रूट 7 प्लस रूट 5, राइट। ये 8 माइनस रूट 60 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 5 माइनस रूट 3, राइट। ठीक है, ये वाली चीज यहां पर आ गई एंड ये मेरे पास गया रूट 5 माइनस रूट 3, हाँ, अंडर रूट खुलने के बाद। मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1/√7 प्लस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस रूट 3, राइट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो दिस विल बी √7 माइनस √5/2 प्लस √5 प्लस √3/2,
राइट। √5 कैंसिल होगा एलसीएम लेने के बाद, और ये आया √7 प्लस √3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। Then 12, 13, 12 and 13, right? Going for 12, ये मीन प्रपोर्शन का मतलब नहीं आता होगा, इसलिए ये दिक्कत है। हाँ, मीन प्रपोर्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो उसके लिए मत टेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं। 13 पे आ जाओ। एक्स की वैल्यू √7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3, राइट। आपको निकालनी वैल्यू x², 14 - x, नहीं x - 14, x - 14 द होल स्क्वायर। सर वो फाइंड करना है। हाँ, ओके सर। क्वेश्चन नहीं किया है क्या? मैंने होमवर्क दिया था वो है ये, हैं? सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था या अटेम्प्ट नहीं किया था? सर नहीं हुआ था। सच बता। नहीं हुआ था। सॉल्यूशन भेजो इसका मेरे को ना। आपके पास 10 सेकंड है, मैं मोबाइल ओपन करके रखा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं आया अभी तक, तो मेरे पास नहीं आया तुम्हारा सॉल्यूशन। सर मैंने 11 चेक किया, उसमें आंसर अलग ही ऑप्शंस दे रखे हैं। 11 में मतलब 10 - √84, 1/10 - √84 ऐसा कुछ है, हाँ, तो समझ में और नहीं थोड़ा आ रहा। सॉल्व कर लेना उसको बेटा, तो आगे सॉल्व करेगा तो हो जाएगा वो। इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दे, जो चाहिए तेरे को वो आ जाएगा। ओके सर। वो तो डिमांड क्या है हमने सॉल्व करके वहां तक ला दिया, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर है ना। तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता तो ये आ जाता 1/√7 + √7 - √3 होल स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिया, तो क्या आ जाएगा 10 - √84। ये दिया आंसर 1/, में 2/, आ गया। सॉल्व करना एंड वहां आने में डिफरेंस है ना। जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो, राइट? 1 है आंसर। वेरी गुड बेटा। चलो फिर मैं कर दूं, पहले इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ही कर लें, राइट। तो 7 + 4√3, राइट, ये आ गया। तो x - 7 = 4√3, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। x² - 14x + 49 = 48, x² - 14x = -1, राइट। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर सकता हूँ x कॉमन लेके। सर स्क्रीन नहीं देख रहा। अभी दिख जाएगा बेटा, हैंग हो गया होगा, 2 सेकंड में रुक जाओ।
दिख रहा है आपकी स्क्रीन के यस इसमें? सर। आंसर ही आ गया आपका। Udit, want to ask anything? Udit, want to ask anything? सर इन 9th वन हाँ, एक मिनट सर। not audible. सर 12th बाद में करेंगे ना? 12th नहीं बेटा, खुद से करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है उसका मतलब। सर मुझे फर्स्ट नहीं समझा स्टेप इसमें। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया बेटा, 7 + 4 हाँ सर समझ गया। ओके। डन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक ये रह गया ना। 13 के बाद कौन सा था? 17। चलो कट करने पहले 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। 13 के बाद दिख रहा है 17, 18, 19, 20, 21। 17 to 21 बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ना। 17, a plus root b is equals to root d plus root e, right? Who's doubt this? क्या दिक्कत जा रही है बेटा? डिस्कस करोगे तो आसान रहेगा इसे। Who's doubt this? सर मेरा था, मुझे समझा नहीं ऑप्शंस। ये सब सर्ड्स है ना। दो सर्ड्स को इक्वेट कब कर सकते हैं? जब वो सेम नेचर के हों। नहीं, यस सर। अगर √2 + √3 को ऐड करके क्या लिख सकते हो आप? √2 + √3 क्या लिखा जाएगा ये? सेम रहेगा, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब दो नंबर अगर गिवन है, अगर 2 + √5 है, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकता हूँ? कुछ नहीं लिख सकते, सेम 2 ही + √5 ही लिख सकता है। नहीं, हाँ राइट। कुछ सर √4 + √5 लिख सकता है।
रूट 4 नहीं होता ना बेटा, सर्ट्स का तो पहला डेफिनेशन था, वो गड़बड़ कर जाओगे फिर। अगर रूट 4 आपने लिख दिया तो वो तो 2 है ना। सर्ट्स का डेफिनेशन था कि उसको इररेशनल होना चाहिए ना। फर्स्ट डेफिनेशन वही था ना सर्ट्स का, नंबर मस्ट बी इररेशनल। रूट यस सर। तो रूट 5 हुआ तो वो सर्ट्स और सॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब लेफ्ट साइड में एक ए बच गया, राइट। जो ए आपके पास बच गया उसके साथ अच्छी चीज क्या है कि ये ए जो है ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब ये सब सर्ट्स हैं तो वो तो किसी से इक्वेट हो ही नहीं सकता, मतलब ए को तो 100% जीरो होना पड़ेगा। इज इट ओके? इस समझ में आ रही है बात? यस सर। सर ये तो रूट बी इज इक्वल टू रूट डी प्लस रूट डी कैसे? ठीक है। तो अब ये और बड़ा गड़बड़ हो गया, रूट बी इज इक्वल टू रूट डी प्लस रूट ई हो गया। अब एक सर्च दो सर्च के इक्वल कैसे हो सकता है? एक सर्च मान लो मैंने लिखा रूट 5, तो अभी हुआ कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट तो कुछ हो नहीं सकता, रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकता मैं। तो अब एक सर्च जो है रूट बी वो अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट ई के इक्वल कैसे हो सकता है? दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो डी और ई में से कोई जीरो हो जाए, राइट, फर्स्ट। और अगर नहीं तो डी और ई जो है वो सेम हो जाए, सेम तरह के सर्ट्स हो जाए। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? ये सर भी रूट लेकिन ये भी डी, रूट है, ये भी रूट 2 हो जाए, 2 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पूछो क्या बोलना चाह रहे थे। सर लेकिन अगर डी और ई सेम हो गए तो फिर वो बी से कैसे इक्वल हो गया? बी से कैसे इक्वल हो गया? कोई क्या रख लूं बताओ, डी या ई को सेम करके? सर रूट थ्री। रूट 3 रख लें, तो रूट थ्री क्या हो गया? 2 रूट 3 हो गया, ठीक है। और इसे रख दिया रूट 12। क्या सेम बात है या नहीं? यस सर। वो देखने में जो गड़बड़ लग रहा है वो गड़बड़ नहीं है, वो ठीक है। ठीक है, मतलब डी और ई जो है वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए ना, और बी भी सिमिलर सर्ट्स होना चाहिए, बट उसमें कोई नंबर और मल्टीप्लाई हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये 17 रहा। 18, 18 पे आ जाओ। 18 पे क्या दिक्कत है ये बोलो? हाँ, 18 में क्या दिक्कत है ये बोलो? ए बी सी ये तीनों सर नंबर, तीनों जीरो हो जाएंगे। ये तीनों नंबर जो मेरे पास है वो रैशनल है। अब रूट 2 और रूट 3 कहीं और से जनरेट हो नहीं सकता, राइट। अगर रूट 2 और रूट 3 कहीं और से जनरेट नहीं हो सकता तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है ए बी सी तीनों जीरो हो जाए तभी इक्वेट हो सकता है। सही है यस सर। ना? 19, क्वेश्चन 19 कितने लोगों का हो गया? क्वेश्चन 19। एवरीवन ट्राइंग दिस? आप सब लोग इसे ट्राई कर रहे हो, फिर मैं बता रहा हूँ ना, टेक योर टाइम।
वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखता हूँ मैम। देखो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना ना सभी लोग, ध्यान से। क्वेश्चन में जो गिवन है, राइट, कैसे डील करें। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि डील कैसे किया जाए कि आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच पाए। या एक तरफ नीचे दिया हुआ है 3x-2 के टर्म्स और दूसरी तरफ ऊपर कुछ और दिया हुआ है, राइट। अब इस पे हमारी वर्किंग क्या हो सकती, उसके लिए हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। देखता हूं तो √2x, तो पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो दिस इज नथिंग बट √5 - 1 द होल स्क्वायर, ये 2x है। तो 2x का अंडर रूट इज √5 - 1, राइट। ये फर्स्ट मेरे पास ये नंबर आ गया जिसकी हमें थोड़ी जरूरत तो थी, राइट, ये न्यूमरेटर वाला। सिमिलरली थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं, सेकंड वाले पे चलते हैं, राइट। x को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x इज इक्वल्स टू 18 - 2 × 3√5, राइट। इसके साथ में -2 है, 6x - 4 मैंने -4 भी कर दिया, 14 - 2 × 3√5, राइट। ध्यान से देख पा रहे हो अगर आप, तो एक 3 है एक √5 है, तो 6x - 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 - √5 द होल स्क्वायर, और दिस विल बी, राइट, अंडर रूट अगर मैंने इसका भी कर दिया तो दिस विल बी 3 - √5, राइट। ये नंबर मेरे पास आ गया 3 - √5, ये आ गया 6x - 4 के लिए ना, मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये दो चीज हमारे पास नंबर्स ढंग के आ गए ना। अब सबकी वैल्यूज को पुट कर देता हूं, राइट। तो ऊपर में आ गया है √5 - 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 पहले से था, 2 को रहने देता हूं, प्लस इसकी वैल्यू आ गई है 3 - √5। मिला जुला के सॉल्व करूं, आई एम गेटिंग √5 - 1 अपॉन 5 - √5। नीचे से √5 कॉमन ले लिया, √5 - 1, √5 कॉमन, √5 - 1 कैंसलिंग बोथ 1/√5। अमन वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, x square minus 1. So this is x square plus x square minus 1 plus 2x under root of x square minus 1 is in the under root, right? So this is nothing but x square plus under root of x square minus 1 the whole square 2x। ध्यान से देख रहे होगे तो ये फॉर्मूला ही जनरेट हो गया। अब ये बोलने की बात नहीं है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -1 में कौन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली x ही बड़ा रहेगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्प्लिट करने की बात थी कि हाउ टू स्प्लिट दिस नंबर। इसे 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया है।
की पॉइंट को पकड़ो क्वेश्चन के। राइट नाउ यू ऑल आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 21, डू इट फास्ट। एक बार फिर चेक करो कनिष्क, 21st क्वेश्चन एक बार फिर चेक करो। देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट a minus 1 minus twice of under root a minus 1 plus 1 is in the under root minus under root of a minus 1 plus twice of under root of a minus 1 plus 1. So this is under root of a minus 1 the whole square. So a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab. एक में minus एक में plus. But see, the value of a is lying between 1 to 2. So a minus 1 is lying between 0 to 1, right? So 1 is greater than under root of a minus 1. तो ये आएगा फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, ये दोनों को 1 1 कैंसल, माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1. इसी फॉर्म में कुछ होना चाहिए आंसर. देखो
फिर से समझा। हाँ क्या चाहिए बेटा? फिर से समझा सकते हो? हाँ हाँ देखो ना, ये जो है a-1, इसे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ दिस का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का अंडर रूट। तो ये क्या लिख सकते हो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के अंडर रूट को x-1। x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स, दोनों हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो x की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में है, इसे 1 माइनस एक्स लिख दिया हमने, और दूसरे वाले को 1 प्लस एक्स। ठीक है, आंसर में इसमें करेक्शन है ना। हाँ सर ठीक। ये 21st के बाद कौन कौन से थे वो देखें, यहाँ तक ही हम लोगों ने रखा था अभी। 21st, 24 and 27 and 25, 24, 25, 27, 24, 25, 27। ये 3 राइट। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आप लोग हेल्प करें मेरे को, जल्दी जल्दी आप लोग भी ट्राई करते जाएं ना। मैं जानता हूँ करीब 6 या 7 लोगों ने पूरा अटेम्प्ट किया है, उसके अलावा आप लोगों ने नहीं किया है ना। कुछ लोगों ने मेरे को बुद्धू बनाने की कोशिश भी कर दी है, मैं बन भी गया हूँ, बट ऐसे वाले बुद्धू बनने में टीचर से अधिक स्टूडेंट को घाटा हो जाता है ना। तो ऐसा आप बुद्धू बनाओगे तो कोई भी आराम से बन जाएगा, बट इसमें सबसे अधिक घाटा जिसको रहेगा वो आप खुद होगे। ये क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे बेटा, अगर लाइफ बनानी है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। राइट, मैक्सिमम 5 मिनट टाइम।
Done, everyone? Look, start with first, right? This, what we can do, right? We know that this is 5 root 2 plus 40 is 2 into root 2 into root 5, right? Whole is in the under root. सर स्क्रीन हाँ, राइट। अब ये तो दोनों चीजें मेरे को दिखाई दे रही है, क्या क्या? एक तो रूट 2 के फैक्टर्स और एक रूट 5 के फैक्टर्स, राइट? तो रूट 2 के फैक्टर्स को अगर मैं पूरे में कॉमन ले लूं तो 2 टू द पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच गया? 5 प्लस कुछ ऐसा अभी भी नहीं दिख रहा है सर। दिखाई तो दे रहा है बेटा, नहीं आया? नहीं No, आया सर। ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यस सर, यस सर। अभी दिखा। ठीक है, दिख रहा है। मैं अलग से कर देता हूँ, शायद ऊपर में लिख रहा हूँ एक साथ में, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। लो, ये गिवन है ना, मेरे को चाहिए कि k की वैल्यू क्या होगी फॉर बोथ द नंबर्स, राइट? व्हाट वी आर डूइंग, सिंपल सा तरीका अगर मैं करूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो व्हाट आई एम गेटिंग √50 प्लस √40 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये नंबर जाएगा 5 प्लस 2√6, राइट? अब ये जो दोनों नंबर्स मेरे पास गिवन है, इसी नंबर को मेरे को देखना है कि व्हाट वुड बी द लाइक सॉल्विंग के बाद में मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए या क्या सॉल्व हो सकता है, राइट?
तो फर्दर इसको सॉल्व करने का मेरे को तो नहीं दिखता कुछ। एक दिख गया, इसमें √5 आ सकता है बाहर और एक √2 बाहर आ सकता है। √10 मैंने बाहर ले लिया। सर खाली रूट 48 है ना वो? 48 है या 40 है? तो हम लोग अगर √2 कॉमन ले ले 48 है या 40 है नंबर? 48 है। हाँ ठीक है, तो 48 है तब तो साफ दिखाई दे रहा है। √2 केवल कॉमन लेते ही आपके पास दोनों नंबर सेम बन जाएंगे, राइट। √2 आपने कॉमन जैसे लिया, यू आर गेटिंग 5 प्लस 2√3 राइट 2√6, जो उस तरफ भी वही है, k² 5 प्लस 2√6, दोनों को कैंसिल कर दिया। k की वैल्यू √2 का एक और रूट लग गया, मतलब 2⁴ राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। 32 मेरे पास है, 24 मेरे पास है, तो दोनों का डिफरेंस, राइट। 6 + 2 8 अपॉन 32 माइनस का जगह पर प्लस होएगा 24, राइट। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से। अगर कॉन्जुगेट से वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, वो डायरेक्टली ही दिख रहा है, राइट, कि √32 इज 16 × 2, नंबर था 25, राइट। तो 32 का मतलब हो गया मेरे पास 4√2 माइनस 84 इज राइट। एक नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर इधर क्या है, 5√2 माइनस 4√3, राइट। इसे ट्रांसफर उधर कर लेता हूँ, इसे इस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ। 4√3 माइनस 2√6 और ये गया ओनली √2, राइट। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, हाँ, तो ये बच गया 2 माइनस √2 और ये गया √2, राइट। कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल करके इसे √2 लिख सकता हूँ। अब ये देखना है कि ये वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है या छोटी है। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, √6 आ गया एंड 2 माइनस √2। जल्दी से देख के बताओ तो ये वैल्यू √2 से बड़ी होगी या छोटी? ये बड़ी होगी ना। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो एक और अच्छा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? दोनों तरफ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस 2 विल बी 2, 2√6 ये हो गया और ये चला गया 2 प्लस √2, राइट। आपको देखना और आसान पड़ जाएगा, राइट। 3.14142 हो गया, ये 224 से काफी ऊपर, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। 27 नंबर 4/2 प्लस √3 प्लस √7, फिर से डबल रैशनलाइजेशन की बात हो गई। ये तो कितनी बार हो गया क्वेश्चन यार। 2 प्लस √3 माइनस √7, 2 प्लस √3 माइनस √7, राइट। 4/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 7, 2 प्लस √3 minus √7, right. Open it up. 4 plus 3 7 cancel. This is 4√3 and this is 2 plus √3 minus √7. Is it okay? Okay everyone. 27 के बाद what was the number? (27) तक हो गए। 34, 35, 36,
38, 39, 34, 35, 36, 34 तो आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर दिया हूँ, तो मैं जो अलग क्वेश्चन है उसको उठा रहा हूँ। 35, 6 plus 2 root 3 plus 2 root 2 plus 2 root 6। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखना। 37 भी एक लिख रहा हूँ यहाँ पर। 5 plus 2 root 6। सर 30 में डाउट था। कोशिश करना बेटा, हो जाएगा। 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30 ना। यस सर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करो, अब खुद से हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मेरे से अलग से पूछना, राइट। 34 पहले ही बोला था। हाँ ठीक है, तो अभी बोल रहा हूँ कि फिर से ट्राई करना, तो हो जाना चाहिए। 35, 37, लो यार इसका 34 भी लिख ही लो, तो सम खा लिया है। 6 plus 2 root 3 upon 33 minus 19 root 3, राइट। ये 3 क्वेश्चन, डू इट फास्ट, ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड अमन, आदित्य वेरी गुड।
और मैं स्टार्ट कर, ध्यान से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो गिवन है इसको ध्यान से कंपेयर करो तो नंबर जो गिवन है, सर वो एक फॉर्मूला बनेगा। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 35 में आगे भी -1/√5 -2√6 वाला टर्म है। वो सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा खुद से, उसमें दिक्कत जाएगी क्या? सर उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा। इसके बाद वाले से? हाँ सर, ये टर्म निकल गया, उसके बाद वाला टर्म का सब्ट्रैक्शन कैसे होएगा वो। अच्छा, पहले इसको लिख देता हूं। तो ये क्या है वो लिख दिया, 1 + √2 + √3, ये नंबर ये आ रहा है। और सेकंड वाला जो है शायद आप मिस रीड कर जा रहे होंगे, वो अंडर रूट पूरे का है, 5 - 2√6, राइट। तो ये है √3 - √2, मल्टीप्लाई किया तो ये है √3 + √2, दोनों कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1। दिया होगा देखो ऑप्शन में कहीं। हाँ सर, पर √5 पूरा नहीं था इसलिए पूछ रहा x² -3 की वैल्यू या तो 1 होगी, राइट, या -1 होगी। तो x की वैल्यू या तो +-2 होगी या x की वैल्यू +-√2 होगी। सही है, क्योंकि 5 + 5 ये दोनों को देखो ऐड करने पर ये 10 आ रहा है, तो या तो 5 + √5 वाला इक्वल होगा या उसका कॉन्जुगेट वाला, दोनों ही केस में मतलब या तो ये +1 के इक्वल होगा या -1 के, वही इक्वेट कर दिया, वैल्यूज आ गई, राइट। बट द थर्ड वन ये भी देख लेता हूं एक, राइट। ये जो नंबर गिवन है √6 + 2√3 अपॉन 33 - 19√3, इसे मैंने पहले ही स्टेप में 33 - 19√3 और 33 - 19√3 जो गिवन है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, राइट। ऊपर क्या आ रहा है देखते चलते हैं, कौन कौन से टर्म आ सकते हैं इसमें। 198 प्लस ठीक है ना, एक एक करके मल्टीप्लाई करके दे देते हूं। अपॉन 33 का स्क्वायर 1089 और 19 का स्क्वायर 79 इंटू 3 6, राइट। 198 सर 38 × 5 कैसे आया? 3 है वो, कैलकुलेशन अपना करना भाई, ये कैलकुलेशन पार्ट हमेशा अपना अपना।
सर वो 30 है तो 2 इंटू 16 15√3 होगा ना? हाँ, कैलकुलेट हो गया फिर ये तो सीधा। क्या क्या नंबर जा सकते हैं ये देखो, 2 इंटू 15√3, 5 इंटू 3, 27 एंड 5, यही जाएगा ना? ये 52 सही तो जा रहा है। 5 प्लस 3√3, क्या निकालना था इसमें? जो भी होगा, केवल कैलकुलेशन था, कुछ तो था ही नहीं, कुछ नया काम तो मैंने किया ही नहीं। देख लो जल्दी से, नोट करना है नोट कर ले। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 तक हमने किया ना? 36 नहीं किया। 36 करना है क्या? दिया था तुमने? डाउट है तेरे? नहीं सर, रहने दो। मतलब रहने दो, मतलब ऐसा एहसान मत कर। डाउट था पर अभी सॉल्व कर लिया। सॉल्व हो गया? हाँ सर। ठीक है, और किसी का? नेक्स्ट चलें तब। हो गया बेटा, नोट कर लिए? है सिंपल क्वेश्चन, ये तो ऑब्वियसली पहले का भी आपका देखा हुआ है, बट थोड़े कैलकुलेशन को और इसमें ऐसा रखा हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जो भी पुराना है वो रिवीजन भी हो जाए ना, इसलिए मैंने थोड़े से अधिक करवा दिया आपको। लास्ट बचा, दिस इज 38, एक क्वेश्चन है 38, 39, 41, 38, 39 में एक छोटा सा करेक्शन कर लो। सर आपने लास्ट क्वेश्चन 39 ही दिया था ना? छोटा सा एक करेक्शन कर लो, राइट? p बाई क्यू टू द पावर x कर लेना ना, 39 में p बाई क्यू टू द पावर x कर लेना ना, 39 में। p बाई क्यू टू द पावर x, ठीक है? 38 जल्दी से सब लोग ट्राई करो तो। सर 39 में डाउट नहीं है। 38x plus x is equals to 2 plus root 3 and xy is equal to 1. Then x upon root 2 plus root x plus y upon root 2 minus root y, right? इसकी वैल्यू निकालनी है, देखें।
Very good. Done, everyone? Simple है. This is very simple. In the question itself, you can multiply with root 2. Two x. 2 plus root 2x. करनी दिखाई Many ways you can solve the question, right? This is one of the ways, right? If you are multiplying with 2, this will be 2x is equal to 4 plus 2 root 3, right? Under root of this is root 3 plus 1, the whole square, this. Root 2x upon 2 plus root 3 plus 1. This will be 3 plus root 3. So root 2 into x is 2 plus root 3 upon, this is nothing but 3 plus root 3, right? Root 3 common ले सकता हूँ and you can multiply with the conjugate. Similar for the second one, right? So this is about the surds, right? लेकिन एक छोटा सा हम लोगों को next का भी ये रखना है. क्लास 8, 9, 10 थी था, but काफी सारी नई चीजें थी. That's the reason it was very much required to solve this, right? कुछ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपको, नंबर ही लिखता हूँ. x minus 1 का mod greater than equal to 2, x minus 2 का mod less than equal to 5, x minus 6 का mod greater than equal to minus 2, x minus 1 का mod less than equal to minus 6, right? फिर mod x greater than minus 1, mod x less than minus 6, mod x greater than equal to 0, x minus 2 का mod less than equal to 0, x minus 6 का mod greater than 0, and 10 x minus 2 का mod less than 0. ये 10 स्टेटमेंट मैंने लिख डाले मॉड के इक्वलिटी के जगह पर इनइक्वलिटीज करते हुए, राइट? नाउ इट्स योर टर्न, राइट? यहां से हम लोग कैसे आगे बढ़ पाए, हाँ? सो प्लीज नोट डाउन एवरीवन.
Done. Noted, everyone. नोट कर लिया सभी ने? Very good, Ans. Very good. ये पूरे को आप लोग like you have to go through this. आप लोग इसको देख लेना पूरे के पूरे. Now next class में we'll start from here.